इस महर्षि विद्या मंदिर द्वारा आयोजित विद्यार्थी सत्कार समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व अध्यक्ष श्री देवरावजी भोंगले, महानगर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुगवाड़े जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राहुल पावड़े, श्री गिरीश जी चांडक, श्री कुंभे जी, श्री दत्तात्रेय कंचरवार जी, श्री उमेश जी चांडक, उपाध्यक्ष वसुधाताई कंचरवार, सदस्य अलकाताई चांडक, सदस्य वीरेंद्र जायसवाल, प्राचार्य लक्ष्मीताई मूर्ति, उपप्राचार्य निशा मेहता जी, माजी नगर सेवक देवानंद वाढ़ई जी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अमर शेट्टीवार जी, श्री भट्टड़ जी, बाकी सभी आदरणीय मान्यवर, यहाँ पे उपस्थित प्राचार्य, प्राध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका और कई क्षणों से जो इंतजार कर रहे हैं ऐसे मेरे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, 2,35,68,000 रुपये खर्च करके होने वाले इस ब्रिज का अधिकृत भूमि पूजन हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूं। आप सभी की मांग पूरी हो रही है, इसकी मुझे भी खुशी है। और जैसा इस कार्यकारी अभियंता कुंभे जी ने मुझे बताया कि 6 महीने के अंदर ये ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि इसी सत्र के विद्यार्थियों को इस ब्रिज को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। मैं स्कूल के सभी उन विद्यार्थी और शिक्षिकाओं को धन्यवाद दूंगा कि बड़े दिल से उन्होंने हमारा स्वागत किया। मुझे बताया गया कि मेरा जो चित्र बनाया गया वो हाथ से बनाया गया। जो गुच्छ मुझे सत्कार हेतु भेंट दिए गए वो भी आप विद्यार्थियों ने बनाए। आपने प्रेम से स्वागत किया। जब आया तो ढोल बज रहा था, तो मैंने पूछा कि ये ढोल बाहर से लाया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे ही स्टूडेंट्स है जो किसी व्यावसायिक ढोल बजाने वालों से भी बराबरी का ढोल बजा रहे थे। इतना सुंदर स्वागत आपने किया। अब ये स्वागत देखने के बाद मेरे मन में ऐसा लगने लगा कि एक ब्रिज देने के बाद इतना प्यार भरा स्वागत हो रहा है, तो इस ब्रिज को डबल डेकर क्यों ना बनाया जाए, कि और एक ब्रिज उसके ऊपर बनाया जाए, कि इतना प्रेम आपने दिया है। सही तो मैं गिरीश जी को कह रहा था कि हमारा समय तो 1:30 बजे का था, मगर मैं देर से आया क्योंकि एक उपोषण मंडप को भेंट देने के लिए मैं गया था और वहां समय लगा। मगर आने के बाद, जय गुरुदेव बोलने के बाद आपने उसका प्रत्युत्तर दिया और आपके चेहरे की ऊर्जा, उत्साह मैंने देखा, तो मेरा विश्वास हो गया कि जीवन के हर मंजिल में, हर लड़ाई में इस महर्षि विद्या मंदिर का चाहे विद्यार्थी हो या मेरी बहन हो, ये आगे ही रहेगी, ये मैं विश्वास से व्यक्त कर सकता हूं। अब इस मंदिर को तो 23 वर्ष पूरे हो गए। मैं मन में सोच रहा था कि 23 वर्ष पूरे हो गए। मैं आया तो पहले तो मुझे माता सरस्वती देवी जी के मूर्ति को पुष्प अर्पण करने के लिए लेके गए। मैं मन में सोच रहा था
कि क्या योगा योग है। पहले माता सरस्वती देवी की हमने पूजा की, फिर मेरा परिचय प्राचार्य लक्ष्मी जी से हुआ। मैं मन में सोचने लगा कि जहां पे माता सरस्वती है और प्राचार्य लक्ष्मी है, वहां के विद्यार्थियों को जीवन में कोई बात की कमी नहीं रहेगी। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और मैं गिरीश जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इस स्कूल का नाम उन्होंने मंदिर रखा। जो बच्चे मंदिर में पढ़ते हैं उनकी शिक्षा ये तो संस्कारित होगी। मैं कॉन्वेंट का अर्थ गूगल में ढूंढ रहा था। अब कॉन्वेंट का अर्थ ये तो ईसाई धर्म में पादरी जो समुदाय को पढ़ाता है वो रोमन कैथोलिक गिरजाघरों और एलिंगन समुदाय के काम के लिए जाता है। मैं मन में सोच रहा था कि कॉन्वेंट का अर्थ गूगल तो ऐसा बता रहा है, तो शायद गिरीश जी ने इसको कॉन्वेंट का नाम नहीं दिया, इसको मंदिर का नाम दिया, क्योंकि जो शिक्षा होती है उससे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो खुद के लिए भी जिए और समाज के लिए भी जिए, जो ये कहेगा जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये भाव से जो आगे बढ़ेगा वही तो मंदिर में पढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही लढ़ेगा, और जो लढ़ेगा वही खुद भी आगे बढ़ाएगा, खुद भी आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। अगर शिक्षा संस्कारित नहीं रही और आप अगर पढ़ाई के समय आपने ध्यान नहीं दिया और वॉच झुमका देखने का काम किया, अभी तो वॉट झुमका देखोगे, फिर जीवन भर वॉट झटका, वॉट झटका, ये झटका देखना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो संस्कार के साथ होना चाहिए ना। अगर चक्कू हाथ में दे दिया और ज्ञान नहीं दिया तो उस चक्कू से किसी की जान जा सकती है, मगर हाथ में चक्कू देने के बाद अगर सही ज्ञान दिया तो किसी का ऑपरेशन करके हम जान बचा सकते हैं। अब मैं विद्या मंदिर में वही संस्कारित ज्ञान देख रहा हूं और मैंने एक बात का अनुभव किया है। जब मैं किसी को पुरस्कृत करता हूं, पुरस्कार देता हूं, जब उसको मानपत्र देता हूं, जब मेरिट में आया करके उसका सत्कार करता हूं, तो एक बात तो मेरे ध्यान में आई। मैं जब भी उस बच्चे का सत्कार करता हूं, बच्ची का सत्कार करता हूं, तो एक बात तो मैं विश्वास से कह सकता हूं। मैंने अगर आपको पूछा कि आपका मां बाप पे प्रेम है, तो आप तो जवाब जोर से दोगे हां हां हां। मां बाप तो बहुत प्रेम है। हम तो अभी गणपति बाप्पा बोल रहे हैं, कल गणपति जी की स्थापना होगी, गणपति जी का उत्सव कल से शुरू होगा। क्यों गणपति जी की हम स्थापना करते हैं? कोई भी पूजा हो, चाहे भगवान विष्णु की हो, भगवान महादेव की हो, पहला अधिकार पूजा का भगवान गणेश जी को मिलता है। पहले हम अगर भगवान गणेश की मूर्ति नहीं होगी तो सुपारी रखते हैं, और पहली पूजा किसी भी भगवान की पूजा हो, पहली पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि जब स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी में यह स्पर्धा हुई कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है, तो कार्तिकेय तो बेचारा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते रहा, और भगवान गणेश जी ने कहा कि सारी पृथ्वी एक तरफ, मेरे माँ बाप एक तरफ,
भगवान शंकर जी मां पार्वती को प्रदक्षिणा कर दी। भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, अरे जो अपने माँ बाप को सर्वश्रेष्ठ समझता है वो ही सबसे पूजा का सम्मान करी होगा। और इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अब आपको पुरस्कार देते समय आपके माता पिता यहां उपस्थित होंगे तो भी मेरा ध्यान नहीं था, मगर कभी कभी मैं जहां ध्यान से देखता हूं मैं आपको इतना ही कहूंगा, बड़ा बनना है तो अभी कष्ट करना होगा, परिश्रम करना होगा। लक्ष्य ये माँ ने, मौसी ने, चाची ने, हमारे नानी ने, दादी ने कहानी बताई अर्जुन की कि उसे बाकी कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। ये कोई आपको नींद नहीं आती इसलिए कहानी नहीं बताई, ये कहानी इसलिए बताई कि आपने अपने जीवन में यथार्थता लानी चाहिए। इसका तात्पर्य था कि सिर्फ आपको किताब और किताबों के शब्द दिखना चाहिए, वॉट झूम का नहीं दिखना चाहिए। नहीं तो बहुत बार होता है कि दीवारों पे माता सरस्वती देवी के फोटो अटकते हैं और तुम अपने मन में आगिया भट्ट देवी की पूजा करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। हनुमान चालीसा की जगह सलमान चालीसा पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। हमारा राह है, इस पे हम विजय के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि मेरा रंग भगवान ने गोरा क्यों नहीं दिया, पर अब ऐसे गोरे 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 चिट्टे हीरो आके बैठते मेरे सामने, 2-2 घंटे इंतजार करते, तब मुझे लगा भगवान मुझे रंग गोरा नहीं दिया, मगर ये गोरे चिट्टे हीरो 2-2 घंटे मेरे सामने बैठते हैं, ये तूने मुझे आशीर्वाद दिया। जब आईफा अवार्ड में मैं चीफ गेस्ट जाता हूं, अनिल कपूर मेरा इंट्रोडक्शन करता है, तब मुझे खुशी होती है कि मैं हीरो नहीं बना, मगर ये हीरो मेरा परिचय करने के लिए मुझे तूने आशीर्वाद दिया, ये खुशी मुझे होती है। विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमें भी तो टाइगर जैसा पराक्रम दिखाना है पढ़ाई में। और आखिरी की बात मैं कहूंगा कि अपने माँ बाप को सबसे बड़ी भेंट क्या है। कोई कहेगा कि मैं बंगला दूंगा, हाँ बंगले की चाबी दोगे तो माँ बाप को तो खुशी होगी। आप मर्सिडीज की गाड़ी दोगे, गाड़ी दे की चाबी दोगे तो खुशी होगी। आप कोई महंगे गहने का बिल दोगे तो खुशी होगी। मगर विश्व में माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब बेटा मेरिट की मार्कशीट अपने माँ और बाप के हाथ में देता है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा अमीरी की खुशी उस माँ बाप के चेहरे पे दिखती है। और इसलिए आज संकल्प करो कि महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ने वाला हर बच्चा आगे बढ़ेगा। विश्व गौरव, देश नायक, जननायक, गरीबों के मसीहा हमारे देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से आगे बढ़ रहे हैं कि जब 15 अगस्त 2047 का झंडा शताब्दी का फहरेगा तो चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, कोई भी जात धर्म रंग का वंश का नागरिक हो, हमारे तिरंगे को सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, अभिवादन करेगा। और इसलिए भारत माता की जय कहते हुए खुद को आगे बढ़ाओ। देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि पहले तो कल गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपको भर भर के आशीर्वाद दे, आपकी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति दे, भर भर के ज्ञान दे, आपका गौरव बढ़े ऐसी शिक्षा आपको दे, आप आगे बढ़ो। और मैं भी अभिमान से कह सकूं कि मैं
उस चंद्रपुर से आता हूं जहां के मेरे ये विद्यार्थी भाई बहन हमारे भारत के सबसे अच्छे विद्यार्थी हमारे कहे जाते हैं। आप आगे बढ़ो, आपको शुभकामनाओं के साथ गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की और अपने माँ बाप की।